हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान। अभी पीएच मान क्या होता है चलो जान। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की अणु किसी चीज या पदार्थ में उसका अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करता है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट या लिक्विड का पीएच मान 1 या 2 है तो वह क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति का है। और अगर किसी का मान 13 या 14 है तो वह क्षारीय है। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह न्यूट्रल है। इससे क्या समझे बच्चों कि एक स्केल है जिसमें हम 7 से यदि नीचे जाते हैं तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है, 1 2 3। यदि हम 7 से ऊपर जाते हैं तो जैसे कि 8 9 10 ये सब यह क्षारीय प्रवृत्ति का है। यदि बीच में रहा तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक ने सारेंसन ने सन 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, जो आपके स्केल की समान ही रहता है। उसमें भी 14 तक रहते हैं, लेकिन क्या है इसमें यदि 7 से नीचे आया तो अम्लीय और 7 से ऊपर गया तो क्षारीय हो जाएगा। और यदि बीच में रहा यानी पानी का पीएच मान 7 होता है मतलब वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन हो जाएगा। अब इतना में आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। मतलब यह क्या हो जाएगा, 7 से नीचे तो अम्लीय हो जाएगा। और साबुन का पीएच मान होता है 11, अर्थात यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मतलब 7 से ऊपर गया तो वह क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाए और 7 तक रहा तो वह न्यूट्रल हो जाए, जैसे कि पानी का देखे थे। तो समझ आया बच्चों कि पीएच मान क्या होता है। अब देख लेते हैं हम लोग पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। हमने देखा बच्चों पीएच मान किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को समझने में मदद कर रहा है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऐसे द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच मान होता है और इस पीएच मान के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होता है। हमारे आसपास पानी, मिट्टी, दूध, दही, अचार ये सब है, इन सब का एक विशिष्ट पीएच मान होता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, इनको कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं कि पीएच मान हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्वपूर्ण रखते हैं। तो देखते हैं, सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग पाचन से। तो पाचन में पीएच मान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है चलो देखते हैं। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, HCl का स्राव करता है। इतना तो सभी लोग जानते ही होंगे। और यह HCl आमाशय को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन जिस टाइम हमारा भोजन नहीं पच पाता है उस समय क्या होता है कि आमाशय बहुत ज्यादा HCl का स्रावित करता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आप लोगों को अम्ल चुक्की आता है। वो अम्ल चुक्की इसी कारण आता है कि हमारे आमाशय में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। मतलब हम लोग इनो लेते हैं तो इनो एक क्या है, दुर्बल क्षारीय है जो हमारे आमाशय में जाकर उसे उदासीन कर देता है, जिससे पाचन अच्छे से होता है और जलन का अनुभव नहीं होता है। तो ये समझ आया बच्चों कि पाचन की क्रिया में पीएच मान का क्या महत्व है। अब देख लेते हैं हम लोग रक्त का पीएच मान और जैविक प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। नहीं पता, मैं बताता हूं। हमारे रक्त का पीएच मान 6.8 से 7.8 तक होता है, जो कि जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि हमारे रक्त का पीएच मान कम हो जाता है अर्थात अम्लीय हो जाता है, तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन के आकार में बदलाव आ जाएगा, मतलब उसकी आकृति बदल जाएगी, जिससे वह ऑक्सीजन के अणु को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि रक्त का पीएच मान कम अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट में लार का पीएच मान पर क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे दांतों का ये ऊपरी परत किससे बना है, कभी सोचे हो आप लोग? नहीं ना, इसे बोलते हैं हम लोग इनामेल, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बनता है। यह एक कठोर पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलता।
लेकिन जब कभी हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब हमारे दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रोज ब्रश घिसते हैं। लेकिन ब्रश हम लोग क्यों घिसते हैं पता है? क्योंकि लार का पीएच मान संतुलित बना रहे। क्योंकि हमारा जो दांत मंजन होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिससे हम रोज ब्रश घिसते हैं तो हमारा लार का पीएच मान संतुलित बना रहता है, जिससे हमारा दांत सड़ने से बच जाता है। तो इतना समझ आ गया कि हमें रोज ब्रश क्यों घसना चाहिए। तो अब से रोज ब्रश घिसना। अब हम लोग देखते हैं पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा कैसे करता है। बच्चों, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि किसी पौधे के पास जाते हो तो उनके कांटे आपके शरीर में चुभते हैं तो आप बहुत ज्यादा जलन और दर्द करता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कांटे में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तो चुभ कर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। बच्चों, आप लोगों ने एक चीज और ध्यान दिया होगा कि मधुमक्खी जब आपको काटता है तो उस जगह पे सूजन आ जाता है और बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें दर्द और जलन क्यों हो रहा है। ये उसी कारण हो रहा है बच्चों, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो अब क्लियर हो गया कि पौधे और जंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए पीएच मान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि है मिट्टी का पीएच मान और फसल का उत्पादन। बच्चों, आप में से ज्यादातर बच्चे किसान के बच्चे ही होंगे, तो आपने कभी अपने मिट्टी का पीएच मान चेक किया होगा कि कितना पीएच मान हमारी मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है? नहीं ना? तो आज पढ़ के जाइए और कल घर में अपने पापा को बोलिएगा कि पापा हमारे खेतों की मिट्टी का पीएच मान चेक कराइए। तो धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होता है जिसका पीएच मान 5 से 8 तक पाया जाता है। यदि आपके खेतों का पीएच मान 5 से 8 के बीच में है तो आपका खेत एकदम उपयुक्त है धान की खेती के लिए। लेकिन अगर पीएच मान इससे कम या ज्यादा हो गया तो आपका फसल अच्छे से नहीं होगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम अपने खेतों में राख, खाद, चूना आदि का छिड़काव करते हैं, जिससे पीएच मान संतुलित रहे और हमारा फसल अच्छे से हो। बच्चों, आप लोगों ने जब खेत गए होंगे तो एक चीज नोटिस किया है कि आपके खेतों के आसपास हाइड्रेंजिया का पौधा भी होता है, जिसका फूल मिट्टी के अम्लीयता व क्षारीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो वह नीला रंग प्रदर्शित करता है, लेकिन जब मिट्टी हल्का सा क्षारीय है तो वह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो समझ आया कि पीएच मान हमारे मिट्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास समझ आया बच्चों कि पीएच मान क्या होता है या हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।